गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर पूरे देश ने देखा कि किस तरह से हंगामा 370-35 की बहाली को लेकर प्रस्ताव वहां पे लाया गया, जिसके बाद भाजपा के विधायकों ने सुनील शर्मा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनकी अध्यक्षता में जमकर वहां पे हंगामा किया, जमकर बवाल किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वहीं किश्तवाड़ के अंदर जिस तरह से आतंकियों ने एक बार फिर से वही दौर, पुराना जो दौर था 90 के दशक का दौर, जम्मू कश्मीर के अंदर लौटाने का फिर से प्रयास किया गया। और वहां पर वीडीजी ग्रुप के जो सदस्य थे, ग्राम सुरक्षा समिति के 2 सदस्यों को किडनैप किया, उनको किश्तवाड़ के जंगलों में जाकर उनकी निर्मम हत्या जो थी वह कर दी गई। और उसके बाद आज सनातन धर्म सभा की तरफ से एक बंद की काल जो थी वह दी गई है और किश्तवाड़ पूर्ण रूप से बंद रहेगा। व्यापारिक प्रतिष्ठान वहां पर पूर्ण रूप से बंद रहेंगे और किसी भी प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन की वहां पर इजाजत नहीं रहेगी, क्योंकि बंद के आह्वान के बाद किश्तवाड़ को पूर्ण रूप से बंद रखने का आह्वान जो था किया गया था। और अब देखते हैं कि किश्तवाड़ बंद की काल के बाद क्या बंद सफल रहेगा, क्या जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर वहां पर चुनी हुई सरकार हो, अपोजिशन हो, वह आतंकवाद को समाप्त करने की लड़ाई लड़ेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर 370-35 की बहाली को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है, संघर्षरत है और वह विपक्ष के किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं। और 370-35 ने आखिरकार जम्मू कश्मीर को क्या दिया? 370 की आड़ में जब जम्मू की बेटियां, जम्मू कश्मीर की बेटियां लखनपुर के उस पार किसी भी राज्य के अंदर जब ब्याही जाती थी तो उनके अधिकार जम्मू कश्मीर के अंदर से समाप्त हो जाते थे। और धारा 370 को 35 को समाप्त किए जाने के बाद उन बेटियों का अधिकार जम्मू कश्मीर के प्रत्येक जिला के अंदर, चाहे वे किसी भी राज्य के अंदर उनकी शादी हो, उनके अधिकार जो थे वे बरकरार रहेंगे। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र के सभी कानून जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होंगे। और जिस तरह से 370-35 की आड़ में जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर विशेष समुदाय के लोगों द्वारा वहां पर एक ऐसा डर का, भय का माहौल वहां पर तैयार किया गया था कि कश्मीर घाटी के अंदर गैर कश्मीरी समुदाय के अन्य कोई भी व्यक्ति वहां पे व्यवसाय नहीं कर सकता, रह नहीं सकता। और उसको उसी दौर को, उसी व्यय के दौर को समाप्त करने के लिए 370-35 को 2019 में हमेशा के लिए समाप्त किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ना जाने वहां पर कश्मीर घाटी की सड़कों पे पत्थरबाजी हो, कश्मीर घाटी के अंदर व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो, स्कूल कॉलेजेस बंद हो, वहां पर शिक्षा के अधिकार से बच्चे वंचित रहे। क्या वे कश्मीरी नेताओं को रास नहीं आ रहा था कि धारा 370-35 के समाप्त होने के बाद कश्मीर में अमन, चैन, भाईचारा वहां पर लगातार बहाल होता दिख रहा था। और वहां पर व्यापारिक प्रतिष्ठान जो थे वे सुचारू रूप से कार्य कर रहे थे, वहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो थे वह लगातार खुले हुए थे और बंद के कैलेंडर जो जारी किए जाते थे वे भी समाप्त हो चुके थे। जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर घाटी के अंदर आपसी सौहार्द की वहां पे मिसाल तब देखी जाती थी जब अमरनाथ यात्रा हो, उसके साथ साथ खीर भवानी का मेला हो। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ना जाने कौन सी ऐसी ताकतें, कौन सी ऐसी सोच है कि वे चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू वर्सेस कश्मीर लगातार बनता रहे। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से एक बुरी खबर, जिस तरह से रात के अंधेरे में 2 वीडीजी ग्रुप के सदस्य जो थे, ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य थे, उनको घर से किडनैप किया गया। उसके बाद जैश ने इस हमले की जो थी जिम्मेवारी ली और उसके बाद कश्मीर के साथ जुड़ता किश्तवाड़ जो था वह आज पूर्ण रूप से बंद रहेगा। और इस हत्या को लेकर जिस तरह से उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हो, फारूक अब्दुल्ला साहब और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा साहब हो, उन्होंने इस हत्या पे ऐतराज जताते हुए संवेदना व्यक्त की है और पीड़ित परिवार के साथ संवेदना भरे शब्दों के साथ अपने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पे एक पोस्ट जो थी वह जारी की है। और अब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के अंदर जो आतंकी छुपे थे, दरिंदे आतंकी, उनको वहां से नेस्तनाबूद करने के लिए, ढेर करने के लिए सेना की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अभियान जो था, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन रात से ही लगातार जारी था। अभी आतंकियों और सुरक्षा बलों का आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन एक खुफिया इनपुट्स के आधार पे, जो खुफिया तंत्र के आधार पे जो सूचनाएं निकल के आ रही है, जो सरकार के पास, जो सुरक्षा एजेंसियों के पास खबर निकल के आ रही है, सोर्सेज के हवाले से खबर है कि जम्मू कश्मीर के एलओसी के उस पार पाकिस्तानी सेना के जितने भी जो बंकर हैं उनके अंदर आतंकवादी, हथियारबंद आतंकवादी बर्फबारी से पूर्व जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल होने के लिए घुसपैठ की फिराक में है। और जम्मू कश्मीर के अंदर आतंक की घुसपैठ को लेकर पाकिस्तान सेना सदैव बर्फबारी से पूर्व आतंकियों के बड़े दल को जम्मू कश्मीर के अंदर भेजती है ताकि सर्दियों में जम्मू कश्मीर को दहलाया जा सके, सर्दियों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी घटनाओं में इजाफा हो सके। उसको लेकर एक इनपुट से निकल के आ रही है, सोर्सेज के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान सेना के बंकरों के अंदर कई आतंकवादी एलओसी के उस पार जो थे बिल्कुल तैयार बैठे और घुसपैठ की फिराक में, जिसके चलते सुरक्षा ग्रिड को वहां पर चाक चौबंद बंदोबस्त रखने के लिए और वहां पर हाई अलर्ट पे रखा गया है ताकि कोई भी घुसपैठिया
एलओसी को पार कर जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हो। और किश्तवाड़ से एक बुरी खबर कि 2 वीडीजी ग्रुप के सदस्यों की हत्या के बाद, उनकी शहादत के बाद आज किश्तवाड़ जो था वह पूर्ण रूप से बंद रहेगा। और क्या वही पुराना दौर जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से लौटने वाला है? जिस तरह से बंद लगातार निर्मम हत्याएं, वहां पर आतंकियों द्वारा लक्षित हत्याएं, टारगेट किलिंग जब की जाती थी, तो जम्मू कश्मीर के कई जिलों के अंदर कई दिनों तक बंद का आह्वान किया जाता था, टायर जलाकर सड़कों के ऊपर विरोध प्रदर्शन किया जाता था। और क्या वही जम्मू कश्मीर फिर से देखने को मिलेगा? क्या जम्मू कश्मीर से आतंक के सफाई के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय हो, लगातार गृह मंत्रालय ये दावे करता आ रहा था कि 2026 में आतंक का समूल विनाश होगा, क्या 2026 जम्मू कश्मीर आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर को लेकर आएगा? अब देखते हैं कि किश्तवाड़ हमले के अंदर जिस तरह से जैश ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है, क्या उन दरिंदे आतंकियों को आज सेना के बहादुर जवान वहां पर ढेर कर पाएंगे? लेकिन वहां पर इस समय दहशत का भय का माहौल है कि वहां जिस तरह से कश्मीर घाटी को 90 के दशक में वहां से विशेष समुदाय के पलायन के लिए वहां पर साजिशें रची गई थी, उसी तरह की साजिश किश्तवाड़ से सामने निकल के आई है। और आतंकियों के सफाई के कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आप देखते रहे वाउसस। जय हिंद, जय भारत।